संकल्प चित्र डिजाइन का आज हम इस एपिसोड में ड्राइंग और कलरिंग का डेमोस्ट्रेशन देखने वाले हैं। हेलो बच्चों, एलिमेंट्री और इंटरमीडिएट ड्राइंग ग्रेड एग्जाम का थर्ड पेपर डिजाइन, इसके लिए आज का यह वीडियो बहुत ही यूजफुल होने वाला है। खास करके जो एलिमेंट्री का थर्ड पेपर है डिजाइन, इसके लिए पेपर में क्वेश्चन किस प्रकार का पूछा जाता है वो हम देखेंगे। आज हम एलिमेंट्री का थर्ड पेपर सॉल्व करने वाले हैं। आपको यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया है कि 18 सेंटीमीटर 18 सेंटीमीटर का एक स्क्वायर लेना है और उसमें जो डेकोरेटिव फॉर्म्स है यानी कि फ्लावर, लीव्स, इनके डेकोरेटिव फॉर्म्स उनका यहाँ पर कॉम्बिनेशन करना है, ओवरलैपिंग, उसके साथ साथ फूल का जो साइज है वो छोटा बड़ा लेकर एक डिजाइन का कंपोजिशन करना है, उसका ड्राइंग करना है। बच्चों, आप इस चैनल पर नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, पास वाले बेल आइकन को ऑल क्लिक कीजिए। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए और शेयर भी कीजिए। इस चैनल पर ड्राइंग एग्जाम का ऑल सिलेबस अवेलेबल है, वो वीडियो के माध्यम से आपको देखने को मिलेगा। बच्चों, यहाँ पर इस पेपर को आपको 1 या 2 सेंटीमीटर का बॉर्डर करना है और इस पेपर का मैंने सेंटर निकाला है। पेपर का सेंटर कैसे निकाला जाता है इस पर मैंने एक वीडियो बनाया है और मैंने उस वीडियो में एक रेक्टेंगल कैसे निकालना है वो भी सिखाया है। इस वीडियो को देखने के लिए आपको ऊपर वाले आई बटन को क्लिक करना होगा। इस तरह से आपने सेंटर निकालने के बाद आपको यहाँ पर जो स्क्वायर लेना है वो 18 सेंटीमीटर लेना है। ये जो सेंटर लाइन है खड़ी वाली, इस खड़े सेंटर से राइट को मैंने 9 सेंटीमीटर पर एक मार्किंग किया और इधर 9 सेंटीमीटर पर मार्किंग किया। 9 + 9 18 हो गए, 18 हो गए। इस प्रकार से नीचे भी ऐसे मार्क करना है और बाद में ये दोनों मार्क लाइन से जोड़ना है। इस प्रकार से ये सेंटर को 18 आ गया। ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है सेंटर वाली, इसके नीचे 9 सेंटीमीटर पर मार्क करना है और ऊपर भी 9 + 9 18। इस प्रकार से इधर भी मार्किंग करना है, यहाँ पर भी, और सामने वाले पॉइंट को मार्क को लाइन से जोड़ना है। इस प्रकार से 18 सेंटीमीटर बाय 18 सेंटीमीटर का एक स्क्वायर हमने पेपर के सेंटर को निकाला है। अब इसमें हमें जो घटक लेने हैं वो घटक है फूल, पत्ते, इनके अलंकारिक आकार, डेकोरेटिव फॉर्म। बच्चों, इस चैनल पर डेकोरेटिव फॉर्म्स, इस पर मैंने 2 वीडियो बनाए हैं। वो वीडियो आपको देखने होंगे। क्यों देखने हैं? वो वीडियो देखकर आप यहाँ पर जैसे डेकोरेटिव फॉर्म्स आपको निकालने हैं, उसमें निकालने में आपको आसानी होगी, आसानी से वो फॉर्म्स आप निकाल सकते हो। इसलिए वो वीडियो आपको देखने हैं। उसके लिए आपको ऊपर वाले आई बटन को क्लिक करना है। यहाँ पर हम कुछ फूलों के आकार निकालेंगे, कुछ पत्तों के आकार निकालेंगे। चलो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर मैं एक बड़ा फूल निकालने वाला हूँ। इस प्रकार से एक बड़ा फूल मैंने निकाला। अब कुछ छोटे, उससे थोड़े बड़े, ऐसे हमें 3 फूल निकालने हैं। आप वो अलग अलग आकार के भी निकाल सकते हो। इस प्रकार से अब पत्तों के आकार निकालेंगे। पत्तों के आकार भी हमें 3 ही निकालने हैं।
उसके बाद जो उसकी टहनी रहती है उसे हम निकालेंगे। कलियां जो रहती है उसे हम निकालेंगे। इस प्रकार से हमने इस ड्राइंग को कंप्लीट किया है। अब इसे हमें अपोजिट कलर स्कीम में कलर करना है। इसके लिए हमें जो मटेरियल चाहिए वो कौन सा चाहिए ये हम देखेंगे। इसको कलर करने से पहले ये थोड़ा जो स्केच है डार्क हुआ है उसे हमें इरेजर की माध्यम से लाइट करना है और बाद में कलर करना है। यहाँ पर मैंने जो अपोजिट कलर लिए है विरोधी रंग संगति, उसमें ग्रीन और रेड, हरा और लाल, ये दो कलर मैंने अपोजिट कलर लिए हैं। ये पोस्टर कलर है। इन कलर को लाइट करने के लिए व्हाइट का यूज करेंगे और डार्क करने के लिए ब्लैक का यूज करेंगे। इस तरह का 6 नंबर का ब्रश कलर के लिए मैंने लिया है और दूसरा ब्रश है 3 नंबर का। ऐसे 2 ब्रश चाहिए, पानी चाहिए, डिश चाहिए और एक कॉटन का कपड़ा चाहिए। चलो हम स्टार्ट करेंगे। आपको क्वेश्चन में दिए गए अनुसार कलर स्कीम का यहाँ पर यूज करना होता है। ज़्यादातर बार क्वेश्चन पेपर में कलर स्कीम यूज करने का फ्रीडम आपको दिया जाता है, तो आप कोई भी कलर स्कीम यहाँ पर यूज कर सकते हो। वार्म कलर स्कीम, कूल कलर स्कीम, मल्टी कलर स्कीम, मोनोक्रोमेटिक कलर स्कीम, या यहाँ पर हम यूज कर रहे हैं अपोजिट कलर स्कीम। इसका फ्रीडम आपको है, तो आपको चॉइस करना है कौन सी कलर स्कीम यहाँ पर आपको लेना है। कलर को लाइट, मिडल और डार्क कैसे बनाना है, यानी कि कलर के टीन, टोन, शेड कैसे बनाना है, इस पर मैंने एक वीडियो बनाया है। वो वीडियो देखकर आप यहाँ पर जो चार्ट दिखाई दे रहा है इस प्रकार के कलर के लाइट, मिडल और डार्क टोन आप यहाँ पर बना सकते हो। टीन, टोन, शेड बना सकते हो और इनका यूज आपको कलरिंग में हर सब्जेक्ट में होने वाला है। तो इस वीडियो को आपको देखना है, उसके लिए ऊपर के आई बटन को क्लिक करना है। यहाँ पर ग्रीन और रेड कलर का यूज हो रहा है। पहले मैं लाइट कलर अप्लाई कर रहा हूँ, यानी कि टीन यहाँ पर बना रहा हूँ, टीन कलर बना रहा हूँ। टीन कलर बनाने के लिए आपको जो आपने कलर लिया है उसमें व्हाइट कलर का यूज करना है, तो टीन कलर तैयार हो जाता है। और टोन कलर बनाने के लिए आपको वहाँ पर व्हाइट और ब्लैक का थोड़ा थोड़ा यूज करना होता है, तो आपको टोन मिल जाएगा। और शेड बनाने के लिए आपको खाली ब्लैक कलर का यूज करना होता है। तो टीन, टोन, शेड का यहाँ पर मैं यूज करूँगा। पहले मैंने लाइट कलर से स्टार्ट किया है और उसे मैं डार्क बनाने वाला हूँ। अभी मैंने रेड कलर का यूज यहाँ पर करना चालू किया है। तो यहाँ पर मेरा प्लानिंग ऐसा है, माइंड में मेरा ऐसा है कि मैं जो फ्लावर्स है उन सभी फ्लावर्स को रेड कलर के टीन, टोन, शेड यूज करके वहाँ पर मैं कलर करने वाला हूँ। कलर को आपको अच्छी तरह से मिक्सिंग करना है और ब्रश को पॉइंट लाकर वहाँ पर कलर को अप्लाई करना है। जो बड़ा स्पेस है, बड़ा पार्ट है, वहाँ पर आपको बड़े पॉइंट वाला ब्रश यूज करना है और जो छोटे पार्ट है वहाँ पर 0.1 पॉइंट के ब्रश का यूज करना है। बच्चों, फ्लावर के पास वाला जो पार्ट है वहाँ पर मैं ग्रीन का यूज करने वाला हूँ, यानी ग्रीन को मैं लाइट बनाऊंगा, डार्क बनाऊंगा और उसका टोन भी बनाऊंगा। एक आपको ध्यान में रखना है कि डिज़ाइन में जो डिज़ाइन का साइड वाला जो पार्ट है वो हमेशा डार्क रखना है, क्योंकि आप जब डिज़ाइन को देखते हो तो आपका ध्यान डिज़ाइन से हटना नहीं चाहिए। आपका ध्यान, लक्ष्य जो है वो डिज़ाइन में ही रहना चाहिए। इसलिए आपको बाजू के पार्ट में डार्क कलर देना है। यहाँ पर ग्रीन में मैंने थोड़ा ब्लैक कलर का यूज किया है और ग्रीन को डार्क बनाया है। एक टोन, टीन, शेड आप 3-4 पार्ट में दे सकते हो।
उसको बैलेंस करना है, उसको कंपोज करना है। वो कलर कहाँ पर अच्छा दिखेगा वो सोच के कलर को देना है। कलर लिया, दे दिया, अप्लाई किया, ऐसा नहीं करना है। कोई भी कलर कहाँ पर भी नहीं देना है। तो इसका आपको प्लानिंग करना है माइंड में। आपको डिज़ाइन कैसा होगा तैयार होने के बाद, इसका ड्राइंग या कलरिंग का पिक्चर आपके दिमाग में तैयार होना चाहिए। इस हिसाब से आपको क्या करना है, कलर को अप्लाई करना है। इसमें आपको एक्यूरेसी बहुत ही इम्पोर्टेंट है। एक्यूरेसी से आप कलर करोगे तो आपको अच्छा ग्रेड मिलेगा, आपको अच्छे मार्क मिलेंगे। जो कर्व लाइन है, सीधे लाइन है, वो ज़्यादा एक्यूरेसी आपको वहाँ पर दिखाना है। एक्यूरेसी से कलर भरना है। एक जैसा कलर यहाँ पर अप्लाई करना है। पोस्टर कलर ये ओपेक कलर है, इसमें पानी कम लेना पड़ता है, पानी का यूज यहाँ पर कम करना पड़ता है। थिक कलर यहाँ पर देने होते हैं। तो कलर एक जैसे बैठने चाहिए, एक जैसे कलर अप्लाई होने चाहिए, उससे डिज़ाइन में सुंदरता आएगी। ये ध्यान आपको यहाँ पर रखना है। बच्चों, स्टेप बाय स्टेप आपको कलर करना है। डिज़ाइन का जो बाजू वाला हिस्सा है, पेपर का जो बाजू वाला पार्ट है, उसे भी हमें ख़राब नहीं करना है, उसे भी क्लीन रखना है। उसके लिए मार्क होते हैं। तो इस प्रकार की डिज़ाइन में आपको कुछ इम्पोर्टेंट बातें ध्यान में रखना है। देखो बच्चों, ग्रीन को मैंने क्या किया है, टोन शेड बनाई। ब्लैक भी थोड़ा लिया है और वाइट भी लिया है और उसकी टोन शेड बनाए हैं। देखो, अभी मैंने जो ग्रीन बनाया वो 2-3 पार्ट में मैं देने वाला हूँ। तो इस प्रकार से आप कलर अप्लाई कर सकते हो। अलग अलग शेड बनाना यहाँ पर जरूरी है, उसको ज़्यादा मार्क मिलते हैं। इम्पोर्टेंट क्या है, अलग अलग प्रकार के कलर के शेड, 3 टोन शेड बनाओ, उसके साथ वो एक्यूरेसी से अप्लाई करो। वहाँ पर कलर का जो कॉम्बिनेशन है उस पर ज़्यादा ध्यान दो, कलर को कंपोज करो, इसको मार्क होते हैं। आप इसमें से कोई भी एक पार्ट हाईलाइट कर सकते हो। मेरे और भी इस चैनल पर वीडियोज़ है, उसे देखकर आप हर एपिसोड में मैंने अलग अलग आपको देने का, गाइड करने का सोचा है। उस प्रकार से मैं वहाँ पर काम कर रहा हूँ। आपको और भी मेरे वीडियोज़ एपिसोड देखने होंगे तो आपको अलग अलग वहाँ पर सीखने को मिलेगा। अब देखो, मैंने उस ग्रीन कलर पर फिर से रेड कलर अप्लाई कर रहा हूँ। तो ऐसा भी आप कर सकते हो। एक कलर आपका गलत हो गया, आपको उसे चेंज करना है, तो 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार उस पर आप कलर चेंज कर सकते हो। बच्चों, ये एक्यूरेसी, सब कलर कॉम्बिनेशन, ये सब आपको दिमाग में रखना है। और आपका जो डिज़ाइन का समय है वो 2 घंटे का होता है। तो 2 घंटे में आपको ये पेपर कंप्लीट करना है, उसका ड्राइंग करना है, उसे कलर करना है, फाइनल फिनिशिंग देना है। तो आप जब घर पे काम करते हो या स्कूल में प्रैक्टिस करते हो तो आपको 2 घंटे में ही यह ड्राइंग, कलरिंग कंप्लीट करने का प्रैक्टिस करना है। इसका आपको एग्जाम में बेनिफिट मिलने वाला है। इस प्रकार से हमने इस ड्राइंग को अपोजिट कलर स्कीम यानी विरोधी रंग संगति में कंप्लीट किया है। इस प्रकार का वर्क का इस एग्जाम में होना चाहिए। ऐसी अलग अलग कलर से आप कलरिंग की प्रैक्टिस करो। बच्चों, आज का यह वीडियो आपको कैसा लगा, कमेंट बॉक्स के माध्यम से मुझे अपना कमेंट दो। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करो और शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। मिलेंगे नए एपिसोड के साथ। थैंक यू।